तो एक बार मैंने फिर से जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने स्टार्ट किया था उसके इक्वेशंस को लिख लिया है, जहां पर हमारे इक्वेशन थे मैक्सिमाइज एट 6x1 8x2 प्लस 0s1 0s2। ये था ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स 2x1 प्लस 3x2 प्लस 1s1 प्लस 0s2 इज इक्वल टू 160। एंड सेकेंड इक्वेशन, बच्चों ये बोलते वक्त ज़्यादा लेंदी लगता है, लेकिन जब आप इसको लिखोगे तो बहुत ईजी है, आपने जस्ट कॉपी किया है। अब सिंप्लेक्स टेबल कैसे ड्रॉ होगा इसके हम स्टेप्स देखते हैं। हमारा बन रहा है सिंप्लेक्स टेबल नंबर 1। आप इसको कैसे ड्रॉ करोगे? सबसे पहले आप लिखोगे CP। CP मीन्स कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब CP में हम यहाँ पे नोट करेंगे बेसिक वेरिएबल। ये बेसिक वेरिएबल हमारे कौन से थे जो हम एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर रहे थे? स्लैक वेरिएबल। ऑलवेज आपका बेसिक वेरिएबल टेबल 1 में क्या होगा? स्लैक वेरिएबल्स। वो थे हमारे पास S1 और S2। और S1 S2 का हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोएफिशिएंट है वो क्या है? 0। इट मीन्स उनका कंट्रीब्यूशन कितना है? 0। रीज़न, ये एक अनयूज रिसोर्स है। नेक्स्ट, हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे हैं x1 x2 s1 एंड s2। उससे पहले हम लिखेंगे क्वांटिटी, ये शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने क्वांटिटी, देन x1 x2 s1 s2 एंड लास्ट में हमारा बनेगा रिप्लेसमेंट रेशो। तो कुछ ये डिज़ाइन है हमारे टेबल का, जहाँ पे हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिखेंगे। बेसिक वेरिएबल मीन्स स्लैक वेरिएबल, इनका क्वांटिटी जो इक्वालिटी में गिवन है 160, वेरिएबल्स x1 x2 s1 s2 और रिप्लेसमेंट रेशो। जो कंट्रीब्यूशन है आपको चेक करना है, ऑलवेज आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन से मिलेगा। तो x1 के साथ नंबर कितना है यूनिट? 6। तो x1 का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 6। x2 के साथ नंबर कितना है? 8। यहाँ पे आप शो करोगे 8। S1 के साथ ऑब्जेक्टिव फंक्शन में नंबर कितना है? 0 एंड 0। स्लैक वेरिएबल्स का जो नंबर है वो ऑलवेज क्या रहेगा? 0। अब क्वेश्चन ये आता है यहां पे कौन सी वैल्यू पुट करें? बहुत इजी है, आपको मैट्रिक्स के जो कंस्ट्रेंट नंबर्स हैं वो उठा लेने हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में नंबर क्या है आपके पास? 2, x2 का 3, 1 एंड 0। इन द सेम वे 4, 2, 0 एंड 1। तो हमने ये मैट्रिक्स कंस्ट्रेंट वैल्यू से उठाया है। क्वांटिटी जो हमारे कंस्ट्रेंट का इक्वालिटी के राइट हैंड साइड, इनका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट स्लैक वेरिएबल्स का 0 और डिसीजन वेरिएबल्स का ऑब्जेक्टिव फंक्शन से नंबर है 6 एंड 8। नेक्स्ट हम ऑब्टेन करेंगे जीपी। ये हमने एक टेबल ड्रॉ किया है। अब जीपी मीन्स क्या है? जीपी मीन्स टोटल प्रॉफिट, और ये कैसे आता है? क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय सीपी। तो अगर मैं यहां चेक करूं, क्वांटिटी मेरी है 160 इंटू 0 प्लस अगेन नेक्स्ट क्वांटिटी क्या है? 160 इंटू 0। बिकॉज मल्टीप्लिकेशन में दोनों नंबर 0 हैं तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। टेबल 1 में स्लैक वेरिएबल्स का कंट्रीब्यूशन 0 है, इट मीन्स टोटल प्रॉफिट 0 ही आएगा, बिकॉज किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या होगा? 0। सो इट मीन्स जीपी हमारा यहाँ पे क्या बन गया? 0। इन द सेम वे हर वैल्यू को ऐसे मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0, 0, 3 0 2 0 0। इन शॉर्ट टेबल 1 में आपका जीपी जो है मीन्स टोटल प्रॉफिट जो है वो ऑलवेज ही क्या होगा? 0। अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना है? हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में से ये जीपी टोटल प्रॉफिट माइनस करना है। किसका? इस मैट्रिक्स का। तो इस मैट्रिक्स में हमारा जो कोएफिशिएंट है x1 का कितना है? 6, सीपी है 6 और जीपी कितना है? 0। तो इट मीन्स 6 माइनस 0 6, 8 माइनस 0 8, 0 माइनस 0 0 एंड अगेन 0। तो कुछ इस वे में हमारा अभी तक का टेबल ड्रॉ हुआ है।
हमने क्या किया, सीपी और जीपी ये दो कैलकुलेट किया। अब की कॉलम, ये की कॉलम क्या होगा, जो हाईएस्ट वैल्यू होगा सीपी माइनस जीपी में। मींस इसमें से आप देखो हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 8, तो 8 हो गया हमारा एंट्री पॉइंट, 8 इज अवर एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट को हमने क्या बोलना है, एंट्री पॉइंट को हमने बोलना है की कॉलम या एंटरिंग कॉलम, की कॉलम या एंटरिंग कॉलम जिससे हम एंटर कर रहे हैं। अब इसको आप हाईलाइट कर लो तो इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगा। नेक्स्ट, जब आपने की कॉलम डिसाइड कर लिया है तो नेक्स्ट आप फाइंड करोगे रिप्लेसमेंट रेशियो, और वो कैसे आएगा, क्वांटिटी डिवाइड बाय की कॉलम एलिमेंट्स, क्वांटिटी डिवाइड बाय की कॉलम एलिमेंट्स। तो यहां पे हमारे पास नंबर होगा 160/3 एंड 160/2, तो ये नंबर बना 80 एंड ये बन रहा है 53.33। तो हमने फाइंड किया है रिप्लेसमेंट रेशियो, और रिप्लेसमेंट रेशियो कैसे आया, क्वांटिटी डिवाइड बाय की कॉलम एलिमेंट्स। अब आपको डिसाइड करना है लीविंग वेरिएबल क्या होगा। लीविंग वेरिएबल है लोवेस्ट रिप्लेसमेंट रेशियो। लोवेस्ट रिप्लेसमेंट रेशियो मींस हमारे पास इसमें से ये वाला नंबर लोवेस्ट नंबर है, तो ये हमारा बन जाएगा लीविंग वेरिएबल। इसका मतलब क्या है, जो S1 है वो रिप्लेस हो जाएगा, रिप्लेस्ड बाय कौन से कॉलम से, X2 से। S1 विल बी रिप्लेस्ड बाय X2। नेक्स्ट टेबल में जो आपका लीविंग वेरिएबल है उसमें आप ऐसे सर्कल कर लो, इसको आप बोलोगे की एलिमेंट। जो भी आपका की कॉलम में सर्कल हुआ लीविंग वेरिएबल का नंबर जो आपका रिप्लेस हो रहा है वो नंबर आपका होगा की एलिमेंट, और इसको हम स्टार पिक कर रहे हैं। ये स्टार हमारा बन जाएगा इंटरसेक्शनल एलिमेंट। तो जो लिविंग वेरिएबल में आपका सर्कल है वो आपका है की एलिमेंट, और जो स्टार पिक किया दैट इज इंटरसेक्शनल एलिमेंट। सर इनका रोल क्या है, इनका रोल है जब टेबल 2 हम ड्रॉ करेंगे तो वहां पे हमें ये दो नंबर्स कैलकुलेट करने हैं। इन नंबर्स की कैलकुलेशन में इनका रोल आएगा। तो वो कैसे है, हम यहां पे नोट करते हैं। पहले हम लिखेंगे की रो। की रो कैसे आएगा हमारा, ओल्ड वैल्यूज डिवाइड बाय की एलिमेंट। ओल्ड वैल्यूज क्या है हमारे पास, ये हमारा वर्किंग नोट है, रफ वर्क है। ओल्ड वैल्यू हमारे पास क्या है 160 जो रिप्लेस हो रहा है 160, और की एलिमेंट कितना है 3, तो यहां पे नंबर आ गया 160/3। इसके बाद नेक्स्ट जो मेरे पास नंबर है वो है 2, तो यहां पे आ जाएगा 2/3। इन शॉर्ट अगर हम नोट करें सारी जो हमारे पास रो थी हर नंबर को की एलिमेंट से क्या करना है डिवाइड, वो आपको नोट किया है। की रो कैसे आएगा, ओल्ड वैल्यूज डिवाइड बाय की एलिमेंट। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 3/3, नेक्स्ट नंबर होगा 1/3 एंड 0। अब 3/3 को हम 1 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट नॉन की रो, और नॉन की रो कैसे कैलकुलेट होगा, ओल्ड वैल्यू मतलब जो हम यहां पर रिप्लेस करके लाने वाले हैं माइनस इंटरसेक्शनल एलिमेंट इनटू की रो। कैसे, हमारा नॉन की रो है ये S2, की रो हमारा था S1 जो रिप्लेस हुआ, और नॉन की रो है हमारा S2। तो इसमें ऑलरेडी नंबर ओल्ड वैल्यू कितना है हमारे पास, ओल्ड वैल्यू 160 माइनस इंटरसेक्शनल एलिमेंट *2, और की रो हमारा मल्टीप्लाई होगा। तो ये नंबर्स कैसे आएंगे 160/3 इंटू 2, नेक्स्ट नंबर है 4। आप पहले नंबर्स नोट कर सकते हो 2 0 1, सब में इंटरसेक्शनल एलिमेंट क्या है 2, सभी में इंटरसेक्शनल एलिमेंट 2, और की रो आपने ऑब्टेन कर लिया 2/3।
1, 1/3 एंड 0। तो कुछ इस वे में हम कैलकुलेट करेंगे कीरो एंड नॉन कीरो। वो जो आपको मैंने बेसिक्स लिखा है ये सारा हमारा इस टेबल में रिपीट हो चुका है। एक बार नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं, बेसिक मैथ्स, और फिर मैं इसकी रेपिटेशन आपको करके बताऊंगा। तो ये आ गया हमारे पास 160 माइनस 320/3, 480 माइनस 320/3 इज इक्वल टू 160/3। नेक्स्ट 4 माइनस 4/3 3, तो 12 माइनस 4/3 8/3। नेक्स्ट 1 into 2 2, 2 minus 2 is equal to 0। ये हो गया 0 minus 2/3, तो 0 minus 2/3 is minus 2/3 एंड 1 minus 0 is equal to 1। तो ये हमारे पास नंबर्स आगे कुछ नॉन की रो के। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ है। स्टिल अगर कोई डाउट है तो मैं एक रेपिटेशन देता हूं। टेबल आपका कैसे ड्रॉ होगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सीपी, बेसिक वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस किया S1 एंड S2। स्टार्टिंग टेबल में आपका स्लैक वेरिएबल ही इंट्रोड्यूस होगा जिसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा 0। फिर आपने वेरिएबल्स लिखे x1, x2, s1 एंड s2। इनके जो नंबर्स हैं वो आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन से मिलेंगे 6, 8, 0 एंड 0। आपने मैट्रिक्स ड्रॉ किया, मैट्रिक्स आपका आएगा कंस्ट्रेंट के जो नंबर्स हैं 2, 3, 1, 0, 4, 2, 0, 1। फिर हमने कैलकुलेट किया जीपी, क्वांटिटी आपको गिवन था। जीपी कैसे कैलकुलेट होगा? क्वांटिटी इंटू सीपी, क्वांटिटी इंटू सीपी। 0 की वजह से सारे नंबर्स क्या बन गए 0। सीपी माइनस जीपी किया तो आपके पास कुछ नंबर्स ऑब्टेन हुए। उन नंबर्स में से की कॉलम क्या होगा? जो हाईएस्ट वैल्यू होगा। हाईएस्ट वैल्यू था 8, ये आपका एंटरिंग पॉइंट, एंटरिंग वेरिएबल, की कॉलम। इसके बाद आपने किया रिप्लेसमेंट रेशो। रिप्लेसमेंट रेशो कैसे आता है? क्वांटिटी डिवाइड बाय की कॉलम एलिमेंट्स। तो क्वांटिटी डिवाइड बाय की कॉलम जो था उसके एलिमेंट्स 160/3, 160/2। जो लीस्ट नंबर है वो होता है लीडिंग वेरिएबल। लोवेस्ट रिप्लेसमेंट रेशो में लीडिंग वेरिएबल मींस S1 विल बी रिप्लेस्ड बाय X2। उसके बाद आप क्या कैलकुलेट करोगे? कीरो एंड नॉन कीरो। कीरो वो जो रिप्लेस हो रहा है, इसके सारे नंबर्स को की एलिमेंट से आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे। सर की एलिमेंट कौन सा होगा? जो आपका लिविंग वेरिएबल जाने वाला है, छोड़ के जा रहा है, उसका जो नंबर है कॉरस्पॉन्डिंग वो आपका क्या हो जाएगा? की एलिमेंट। और उसके साथ जो नेक्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग नंबर है नॉन की रो में वो हो जाएगा इंटरसेक्शनल एलिमेंट। तो की रो कैसे कैलकुलेट हुआ? जो रो रिप्लेस हो रहा है वो नंबर्स आपने लिखे 160, 2, 1, 3, 1, 0 डिवाइड किया 3 से। नॉन की रो मीन्स जो रिप्लेस नहीं हो रहा, आप ओल्ड वैल्यूज लिखोगे 160, 4, 2, 0, 1 कॉपी किया, माइनस इंटरसेक्शनल एलिमेंट कितना था हमने 2 एंड की रो हमारा कितना था? ये नंबर्स को हमने फिल किया। देन नॉर्मल सा आपका इक्वेशंस को आपने जो यहाँ पे सॉल्व किया है प्लस माइनस के फॉर्मूलास को पुट करके आपके पास नंबर्स ऑब्टेन हो गए। तो ये की रो और नॉन की रो हमारे यूज होंगे टेबल नंबर 2 में। सो लेट्स स्टार्ट टेबल 2। अब हमारा बन रहा है सिंप्लेक्स टेबल 1 के बाद क्वांटिटी में 2। एक बार फिर से टेबल का डिजाइन सीपी, यहां पे आएगा हमारे पास बेसिक वेरिएबल, देन क्वांटिटी, इसके बाद वेरिएबल्स हमारे हैं x1, x2, s1, s2 एंड रिप्लेसमेंट रेशो। इन सब का कंट्रीब्यूशन हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन से जो थ्रू आउट क्वेश्चन रहेगा सेम 6, 8, 0, 0। बेसिक वेरिएबल हमने देखा s1 जो था वो रिप्लेस हो गया किससे? x2 से। तो हम बेसिक वेरिएबल में s1 की जगह क्या लिखेंगे? x2
और S2 रिप्लेस नहीं हुआ, वो S2 रहेगा। S2 का कोएफिशिएंट कितना था? 0, बिकॉज स्लैक वेरिएबल S का ऑलवेज नंबर क्या रहेगा? 0। बट X2 का नंबर हमारे पास कितना है? 8, तो यहां पे नंबर आ गया 8। और X2 का अब हम क्वांटिटी कहां से लाएं? वेरी इजी, हमने ये कैलकुलेट कर लिया था की रो। की रो मीन्स जो रिप्लेस होके आएगा, तो इनको एज इट इज यहां पे नोट करना है आपको। 160/3, 2/3, 1, 1/3 एंड 0। नॉन की रो ये हमने कैलकुलेट किया था, लास्ट नंबर्स हमारे पास थे 160/3, 8/3, 0, 2/3 एंड 1। स्टूडेंट्स, यहां तक हमारा जो सीखने वाला पॉइंट था वो कवर हो चुका है। अब बस आपको रेपिटेशन करनी है रूल्स की। तो कुछ वीडियो इवन दो लंबा हो रहा है, बट मैं इसकी कैलकुलेशन आपको शो करने वाला हूं, बिकॉज मेरा टास्क रहेगा आपको एंड तक इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करना और एक एक पॉइंट को रिपीट करना। आप मेरे साथ साथ इसको सॉल्व करो, और अगर आपको लगता है कि आपको ये बेसिक चीजें समझ आ गई हैं तो अपने एंड पे भी आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट का हमें निकालना है जीपी, और जीपी निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था? चेक करो, क्वांटिटी इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब हमारे नंबर्स जो हैं वो क्या हैं? 160/3 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 160/3 मल्टीप्लाई बाय 0। तो ये तो 0 है, और ये हमारे पास कितना बन गया? ये हो जाएगा 960, 144, वेट अ मिनट, 1280 डिवाइड बाय 3। तो ये हमारे पास आ रहा है 1280 डिवाइड बाय 3। एक बार मुझे इसकी कैलकुलेशन चेक करनी है, तो कैलकुलेटर का रोल रहेगा, और आपको कैलकुलेटर जैसे कि अलाउड है एग्जाम में, तो आप इसको इजीली कर पाओगे।